नमस्कार, डीबी लाइव मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रगति अग्रवाल। दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। विजन 2047 को तार तार कर गए अजय चंद्राकर। आदिवासी बेटी पर एफआईआर मामले में राजनीति तेज। छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नबीन को मिला कार्यकारी अध्यक्ष पद। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विधानसभा का शीतकालीन सत्र नया रायपुर के नए भवन में शुरू हो गया है। सत्र छोटा है और इसी अवधि में सदस्यों को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। सरकार ने विजन 2047 को लेकर अपनी बात रखी तो उसके ही विधायक अजय चंद्राकर ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि भाजपा एक तरह से प्रदेश को बर्बाद कर रही है। ये तस्वीरें हैं विधानसभा भवन के भीतर की, जहां इन दिनों शीतकालीन सत्र चल रहा है। सदस्य अपनी बात रख रहे हैं जिसमें उनका गुस्सा झलक रहा है। विपक्ष का तो काम ही विरोध करने का है, लेकिन सत्ता पक्ष भी इस मामले में पीछे नहीं है। पूर्व मंत्री व कुरूद से विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि अगर विजन 2047 की बात की जा रही है तो अभी हम कहां पर हैं। प्रदेश में कई सारे मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए, लेकिन उनके एक भी उपकरण हमारे प्रदेश में नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे में अन्य प्रोजेक्ट का क्या होगा। इतने सारे मेडिकल कॉलेज खुल गए, अरे आप पोनी को यहीं बनवा लीजिए, पट्टी को यहीं बनवा लीजिए। मशीन नहीं बनवा सकते तो रिएजेंट्स को यहीं बनवा लीजिए, बाकी को नहीं बनवा सकते तो। यह लाजमी था कि जब सत्ता पक्ष का विधायक सरकार के विरोध में बात करे तो विपक्ष को घेराबंदी करने में और आसानी होगी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने चंद्राकर की बात का समर्थन किया और यह भी कहा कि यहां की जमीन से लेकर खनिज संपदा और वन संपदा खतरे में है। लगता है कि आने वाले 20-25 वर्षों में जंगल साफ हो जाएंगे। भाजपा प्रदेश को बर्बाद करके छोड़ेगी। हसदेव जैसे जंगल को पूरा साफ कर रहे हैं। 47 तक हमारा फेफड़ा जिसमें हम सांस भरते हैं, उसके लिए यहाँ पेड़ बचेंगे नहीं, उसकी चिंता इनको नहीं है। उस 2047 के विजन में इन सब के बुलाकर हमको जो दूरबीन दिखा के 2047 का विजन दिखाना चाहते हैं, उसका हम विरोध करते हैं, वो विरोध करते रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि विजन 2047 के नाम से सरकार लगातार झूठ बोल रही है, इसलिए हमने तय किया है कि हम सत्र का बहिष्कार करेंगे। कि हम 14 तारीख के विधानसभा का पूरी तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं। हम में से कोई विधानसभा उस दिन नहीं जाएगा। क्योंकि जिस ढंग से विजन 2047 यहाँ प्रस्तुत करने का निर्णय हुआ है, उसमें सिवाय झूठ बोलने का, सिवाय मुंगेरी लाल के सपने देखने का। रायगढ़ जिले में उद्योगों की स्थापना और विस्तार को लेकर प्रबंधन से लेकर प्रभावितों के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। जन सुनवाई की प्रक्रिया के बीच लोगों ने विरोध तेज किया और अपने तेवर दिखाए हैं। पुलिस ने कार्रवाई में खलल डालने पर मनीषा गौड़ के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। विपक्ष ने आदिवासी बेटी के नाम से अब राजनीतिक पैंतरेबाजी शुरू की है। तस्वीर में नजर आ रही ये युवती है मनीषा गौड़, जो रायगढ़ जिले में उद्योगों के नाम पर लोगों की जमीन लिए जाने पर अपनी बात कर रही है। उसका आरोप है कि बड़ी आसानी से जमीन लेने के बाद ऐसे लोग अगले वर्षों में कहीं के नहीं रहने वाले हैं। उसने अपने भाषण में विषय को लेकर बहुत कुछ कहा। जैन हमारे गरीब भाई बहनी जैन किसान हमन के ऊपर राजनीति करी, ओकर ऊपर राजनीति करना। सीधा से बात भाई, सबसे निवेदन करत हूँ, है ना, जटका हमारे गरीब भाई बहनी हमसे हावे तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करत हूँ कि अपन जमीन ला के बड़े बड़े उद्योगपति मन ला झन देवा। काबर आज जमीन ला तुहर से ले तो नहीं, लेकिन तुहर मरे के पेड़ों में ए मंदू का जमीन नसीब नहीं होने ही। खबर है कि जन सुनवाई की प्रक्रिया में प्रशासन द्वारा बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया था। इस दौरान मनीषा गौड़ ने अपनी बात रखी और निशाना साधा। इसके बाद उसके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। सरकारी कामकाज में बाधा डालने और कई धाराएं उस पर लगाई गई है। जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने सोशल मीडिया पर इस मामले को रखा और कहा कि अधिकार व न्याय की बात करने वाली आदिवासी बेटी को परेशान किया जा रहा है।
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के एक वीडियो को सोशल मीडिया साइट पर साझा किया, जिसमें वे आदिवासियों को सस्ती दर पर जमीन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन यह टंग स्लिप होने पर अर्थ का कुछ और अर्थ निकल गया। आइए देखते हैं इस वीडियो को। और नई उद्योग नीति में हमारे जो बस्तर और सरगुजा ये दोनों संभाग को विशेष फोकस किए हैं और हमारी जनजातीय समाज के आदिवासी समाज के बेटा बेटी उद्योग धंधा अगर शुरू करेंगे तो उनको 1 रुपया किलो में मतलब 1 रुपया एकड़ में उनको जमीन मुहैया कराएंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति कुल मिलाकर जातियों के आधार पर चल रही है। वोट बैंक के चक्कर में समय समय पर नेताओं के बयान इसे और मजबूती देते हैं, जबकि अमित जोगी खुद इस बात से भली भांति अवगत हैं कि जो मामला पुलिस ने दर्ज किया है उसे हटवा पाना खुद उनके बूते की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने दिया है। वे छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी होने के साथ बिहार की बांकीपुर विधानसभा से 5वीं बार विधायक नियुक्त हुए हैं। उनकी नियुक्ति की खबर के बाद प्रदेश में अपने स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बिहार की पिछली सरकार में नितिन नवीन के पास लोक निर्माण विभाग था। इस बार के चुनाव में उन्हें बांकीपुर से टिकट दी गई और वे रिकॉर्ड मतों से जीतने में सफल रहे। बिहार में बेहतर नतीजों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव की बयार के क्रम में भाजपा ने नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर सभी को चौंका दिया। छत्तीसगढ़ में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह सहित कार्यकर्ताओं ने उनकी नियुक्ति पर आतिशबाजी की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 नवीन जी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूर्व राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय ने नितिन नवीन की नियुक्ति पर खुशी जताई। उन्होंने नेतृत्व पर भरोसा जताया और कहा कि कार्यकर्ताओं को महत्व देना भाजपा का हिस्सा है। नितिन नवीन बधाई के पात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन जी की नियुक्ति की गई है। शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार है कि उन्होंने एक युवा नेतृत्व को अवसर दिया है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर नितिन नवीन जी ने यहां पर विधानसभा चुनाव में विजय हासिल करी और इसके साथ ही साथ उन्होंने जिस कुशलता के साथ संगठन को गढ़ा है, मैं नितिन नवीन जी को भी बहुत बधाई देती हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से संगठन को आगे बढ़ाया, अब वो राष्ट्रीय स्तर पर अपने इस नवीन दायित्व का निर्वहन करेंगे। बहुत बधाई। फोटो फ्रेमिंग की दुकान से शुरू होकर होटल कारोबार और लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के मामले में दीपक टंडन की अब फजीहत हो रही है। उसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग उसे कपड़े उतरवा कर पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो कब का है और कहां का, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। इसमें कई लोग पहले उसे धकियाते नजर आ रहे हैं और फिर बाद में वे उस पर लात घूंसे चलाते दिख रहे हैं। इस दौरान उससे धोखाधड़ी करने और भगवान को गाली देने के बारे में पूछताछ भी की गई। बाद में उसके कपड़ों का बुरा हाल कर दिया गया और एक बार फिर से मारपीट की गई। सबका पैसा खाया, तेरा बैठने के लिए कपड़ा खोलो, कपड़ा खोलो। इस वीडियो में दीपक टंडन को यह कहते सुना गया कि उसने कुछ लोगों से जमीन के लिए रुपया लिया था। याद रहे, कोरबा के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में फोटो फ्रेमिंग की दुकान चलाने वाला दीपक कुछ साल पहले अचानक कुबेर हो गया और उसने रायपुर में होटल शुरू कर दी। उसकी चर्चा तब ज्यादा हुई जब उसके द्वारा दंतेवाड़ा की एक डीएसपी कल्पना वर्मा पर ठगी करने का आरोप लगाया और यहां वहां शिकायत की। इस बीच मारपीट का यह वीडियो सामने आ गया। ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि डीएसपी के साथ विवाद से इस वीडियो का कोई कनेक्शन है या नहीं। इसे सोशल मीडिया पर देखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।